क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है आपको, इसलिए मैं 125 124 तक बातें करता हूँ। ठीक है। तो अगर आप यूपी स्टेट से, हरियाणा स्टेट से और राजस्थान स्टेट से हो तो 125 स्कोर काफी है। लेकिन अगर आप बिहार स्टेट से हो तो आपके 120 भी काफी हैं। ठीक है। लेकिन देखिए, अब आप छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट से आते हो तो आप और थोड़ा सा इसमें डाउन आ सकते हो। छत्तीसगढ़ झारखंड स्टेट से अगर आते हो तो आप 116 117 नंबर भी आपके काफी होंगे। ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अब आप मान लीजिए अगर आप इन स्टेट से आते हो, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, तो आपको भी तभी तब भी इतना स्कोर मेरे ख्याल से ऐसे पेपर में काफी होगा, सफिशियंट होगा। अब ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और अगर आप मान लीजिए नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया से आते हैं, यूपी के ही हैं, चाहे बिहार के ही हैं, चाहे राजस्थान के ही हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ और झारखंड तो बहुत नीचे आ जाएगा, बॉर्डर नक्सल एरिया से आ रहे हो तो आपके 100 से कम भी या 100 के आसपास भी मार्क्स चल जाते हैं। फिर ऊपर से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, हाँ एमपी, तो एमपी भाई देखिए, एमपी भी जो है ना, कम बढ़ती हमारा यो बिहार वाली कैटेगरी में आएगा। बिहार और एमपी ये करीब करीब इस कैटेगरी में आएंगे, करीब करीब। ठीक है। चलिए, अब जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, तो इन स्टेट्स का अगर बच्चा है तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया 100 स्कोर भी है तो भी काफी है। और बिहार के और यूपी के या कहीं के नक्सल बॉर्डर एरिया से तो भी 100 स्कोर काफी है। अब मैं बात करता हूं, देखिए असम जैसे स्टेट्स की, पंजाब जैसे स्टेट्स की, J&K जैसे स्टेट की, तो वहां 90 क्वेश्चन भी चलेंगे, 90 मार्क्स भी आपके चलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्योरली साउथ इंडिया स्टेट से हैं या अरुणाचल प्रदेश से ही हैं, तो इस तरीके से स्टेट से हैं, तो गुजरात में पंजाब वाली कैटेगरी में रखता हूं। तो अगर मैं देखूं तो बच्चों वहां पर आपका 70 स्कोर, 80 स्कोर भी सफिशियंट होगा। ठीक है। साउथ इंडिया से तो 70 स्कोर भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, गुजरात बच्चों, गुजरात देखिए अब सारे स्टेट्स के बच्चा जुड़ा हुआ है। तेलंगाना की भी बात करूं तो 70 80 स्टोर, 70 80 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एससीजीडी के आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि आंसर की आने में इतने सारे बच्चे यहाँ पे उदास हो गए हैं क्योंकि स्कोर इतना डाउन हुआ दोस्तों कि बहुत ज्यादा बच्चों के स्कोर 50 55 56 57 58 से ज्यादा किसी के नंबर है ही नहीं दोस्तों। बहुत ज्यादा, कम से कम 30 35 बच्चों से मेरी बात हुई दोस्तों, सभी का जो स्कोर है इतना डाउन रहा है कि इतने ज्यादा बच्चे उदास है कि मेरा खुद चेहरा उतरा हुआ है कि बच्चों का जो स्कोर है इतना डाउन क्यों हुआ आखिरकार। क्योंकि पेपर आसान था, तो पेपर जब आसान था तो स्कोर इतना डाउन आखिर क्यों हुआ। तो क्या बच्चों को यहाँ पे नेगेटिव जो इफेक्ट था, 1/8 की जो नेगेटिव थी उसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। बच्चों ने जल्दबाजी में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो क्वेश्चन आता हुआ था उसको भी गलत कर लिया। तो कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा इफेक्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिला है जिससे कि बच्चों का स्कोर डाउन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ का जो एक एजेंडा दोस्तों, कट ऑफ देखिए पहले की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कट ऑफ का जो रेशो रहेगा दोस्तों, वो 1 से 2 नंबर जरूर यहाँ पे इंक्रीज होगा। और वैकेंसी इंक्रीज अगर होती है दोस्तों तो कट ऑफ आपकी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आपके 55 56 क्वेश्चन अगर ठीक है तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस बार क्या होगा दोस्तों, रनिंग बहुत बड़ा मैटर करेगी। गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपके जो फिजिकल होंगे वो पूरी गर्मी के बीच में होंगे। तो ज्यादा गर्मी होने के कारण दोस्तों बच्चे यहाँ पे फिजिकल में फेल होंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस बार बाहर होने वाले हैं। तो आप लोगों के अगर 115 120 क्वेश्चन अगर नंबर आपके बन रहे हैं दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन का जो गेम है वो प्ले होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आपके बनेंगे, आप उस पे डिपेंड करेंगे दोस्तों कि आपका सिलेक्शन क्या हो सकता है। तो आप अपनी रनिंग को ना छोड़ें, रनिंग पूरे तरीके से करते रहिएगा। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ दोस्तों, फील्ड से आपको डेली अपडेट दूँगा मैं, वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं किस तरीके से स्टेमिना बना के आपको रनिंग को कंप्लीट करना है। तो इस बार दोस्तों आपको फिजिकल के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। इस बार क्या होगा, फिजिकल आपका जल्दी होने वाला है। दिल्ली पुलिस की तरह आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि एसआईजीडी का जो फिजिकल है वो जल्दी होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आंसर की 3 दिन के अंदर ही जारी कर दी गई है। अब आप समझिए कि कट ऑफ लगने में कितना समय रहेगा। तो कट ऑफ लगने में ज्यादा समय नहीं है। ये एसआईजीडी क्या कर रही है, अभी एसएससी जो आयोग है, जो टीसीएस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस
आपने लगाए, जो आपने पेपर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी आपने देखी, उसके साथ ये जो एजेंडा निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल का। और फिज़िकल मैटर करेगा आपका सिलेक्शन कहाँ पे, किस वजह से रुकेगा या किस वजह से आप क्वालीफाई कर पाएँगे।